चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है, इन्हें गणपति से भी चिढ़। कहा मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गई। कोलकाता रेप मर्डर केस जूनियर डॉक्टर आज से ड्यूटी पर लौटेंगे, बोले सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो फिर हड़ताल करेंगे। हेमंत सोरेन पर बरसे गृह मंत्री शाह, कहा घुसपैठिए हैं झामुमो आरजेडी और कांग्रेस के वोट बैंक, वे अपने वोट बैंक के डर से घुसपैठ नहीं रोकते। चुनाव के बीच अचानक हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी, अमेरिका में घायल हुए युवक के परिजन से मिले। केजरीवाल बोले हरियाणा में आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनेगी, कहा दिल्ली वाले दोबारा जिताएंगे तो ही सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। मोदी 3.0 के अगले 100 दिन में 15 लाख करोड़ की योजनाएं फिर शुरू होंगी। प्रियंका बोली पीएम को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, नड्डा की बजाय खुद लेटर लिखते, कहा शिष्टाचार से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश का मानसून ट्रैकर यूपी के 450 गांव बाढ़ में डूबे, वहीं बिहार में गंगा उफान पर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विक्रम राठौड़ राजस्थान के बैटिंग कोच बने, इन्होंने भारत को जिताया था T20 वर्ल्ड कप। यमुनानगर में आम आदमी पार्टी का रोड शो, दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने किया शक्ति प्रदर्शन। जो स्थिति आज हम यूपी में देख रहे हैं वही दिल्ली में होगी, बिजली को लेकर आतिशी का बीजेपी पर वार। यूक्रेन को हथियार भेजने की रिपोर्ट गलत, विदेश मंत्रालय ने कहा भारत का रिकॉर्ड बेदाग नहीं हुआ, नियमों का उल्लंघन। चंद्रशेखर आजाद का ऐलान, हरियाणा में नहीं चूकेंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। भूपेंद्र हुड्डा बोले बीजेपी ने प्रदेश को कमजोर किया, कहा बुजुर्गों को 6000 पेंशन व 2 लाख नौकरी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा जजों का अपॉइंटमेंट पेंडिंग क्यों, सीजेआई ने कहा कॉलेजियम कोई सर्च कमेटी नहीं जिनकी सिफारिशों को रोका जाए। पीएम मोदी के बयान पर महबूबा का पलटवार, कहा अब्दुल्ला खानदान पाकिस्तानी एजेंडा लाता तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में होता। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई केस की मंजूरी, लैंड फॉर जॉब मामले में केंद्र सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत दी। केंद्रीय मंत्री खट्टर का कांग्रेस पर हमला, कहा कुमारी शैलजा के अपमान से आहत है अनुसूचित जाति समाज। सीएम सैनी ने कहा मेरे शासन के 56 दिन, हुड्डा सरकार के 10 साल पर भारी। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले के परिवार को पंजाब सरकार ने नौकरी दी, कृषि मंत्री ने 30 लोगों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कंगना रनौत ने कहा राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए देश को विभाजित करने से भी नहीं हिचकिचाते। पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली में 17 नवंबर को रैली करेंगे सरकारी कर्मचारी। प्रियंका गांधी बोली राजनीति में घुल चुका जहर, पीएम को रखनी चाहिए पद की गरिमा। हिमाचल में मस्जिद विवाद में प्रदर्शन, धर्मशाला में व्यापारियों ने बंद रखा बाजार। एप्पल स्टोर पर मिलने लगी आईफोन 16 सीरीज, दिल्ली मुंबई के स्टोर पर दिखी लोगों की लाइन। सीएम नायडू की सोच सियासत के लिए भगवान के इस्तेमाल की, लड्डू विवाद पर बोले पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी। स्पाइस जेट को 3 विमान इंजन पट्टेदारों को लौटाना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। रेपो रेट में फरवरी 2025 से पहले कटौती की उम्मीद नहीं, एसबीआई की रिपोर्ट में दावा। यूपी के मंत्री सूर्य प्रताप बोले मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सीएम आवास में बुलाकर सम्मानित करते थे अखिलेश। इसरो प्रमुख बोले सतर्कता से आगे बढ़ना अहम, बोइंग स्टारलाइनर जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट को बताया असंवैधानिक, नियमों में बदलाव वाले संशोधन को किया रद्द। इजराइल की लेबनान पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक, 70 से ज्यादा हमले, हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट बैरल व हथियार डिपो तबाह। तिरुपति में लड्डू में चर्बी के आरोप पर एक्शन में सरकार, नड्डा बोले मामले की जांच करेगी FSSAI। कुमार तुहिन बने नीदरलैंड में भारत के नए राजदूत। सुरक्षा परिषद में आज की दुनिया दिखनी चाहिए, पूरे यूएन प्रमुख ने किया भारत का समर्थन। हम उनसे मिलने के लिए उत्सुक, अमेरिका में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार। भारत ने मालदीव को फिर दी बड़ी आर्थिक मदद, विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत की दरिया दिल्ली के हुए मुरीद। लेबनान में हमलों के बाद पश्चिमी एशिया में बढ़ा तनाव, विभिन्न एयरलाइंस ने रद्द की उड़ानें। ओपी राजभर ने कहा अखिलेश ने आजम खान को लगाया किनारे, उनका इस्तेमाल सिर्फ मुस्लिम वोट पाने के लिए किया। एमपी में कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर पर सवार होकर निकाले किसान न्याय यात्रा का, टैक्स और महंगाई ने तोड़ी कमर। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर दागी 140 मिसाइलें, भारी नुकसान की आशंका।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पीएम मोदी की तारीफ के पढ़े कसीदे, बोले कूटनीति में भारत की आवाज असरदार। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रहा क्वाड, अमेरिका के विदेश विभाग का बयान।